नमस्कार। जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी के सामने मैं एक बड़ी ही बेहतरीन पुस्तक लेके आया हूँ। इस पुस्तक में जैसा कि हमारे समाज में आप सभी ने देखा है कि शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन शिवलिंग हमें प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया जाता है कि वो प्रतीक चिन्ह है। लेकिन हमारे समाज में ये जो धर्मगुरु हैं, ये संत हैं, और तो अगर हम इनके मुखार बिंदु से सुने तो कोई इसको कहता है ये शिव जी का प्राइवेट पार्ट है, या हम जाते हैं जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें भी, ग्रंथों से भी स्पष्ट होता है। तो आज के जो हमारे ये साधु संत हैं, ये जो आज इस समय जो वर्तमान में है, ये इन्हें क्यों नहीं स्वीकार है कि अगर जो ग्रंथों में लिखा है तो उसे ये क्यों नहीं मानते कि वास्तव में ये शिवलिंग का ही मतलब शिवलिंग जो है वो शिव का प्राइवेट पार्ट है। आखिर दिक्कत क्या है मानने में? जब लिखा है हूबहू वही, तो मानने में क्या दिक्कत है? लेकिन साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप उसे अगर अस्वीकार कर रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि ईश्वर के शरीर में या भगवान के शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हम उन अंगों की भी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनके लिंग की ही पूजा करें। लेकिन आज मैं आपको एक पुस्तक लेके आया हूँ। इस पुस्तक में उन्होंने सिद्ध किया है कि जो शिवलिंग है वो शिव जी का प्राइवेट पार्ट है। तो साथियों, ये मेरी पुस्तक नहीं है, ये उनकी पुस्तक है। आप सभी अगर कोई आपत्ति होती है इस विषय में, तो मेरे विचार नहीं है कि शिव के प्राइवेट पार्ट की पूजा की जाए, तो आप सभी जा सकते हैं इस पुस्तक पर रोक लगाने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं कि वास्तव में ये पुस्तक है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। तो साथियों, मैं आपको इसका पूरा एड्रेस पूरा दे दूंगा, आप फोन नंबर भी दे दूंगा, यहां पर डिस्प्ले कर दूंगा। आप सभी इस पुस्तक के बारे में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या वास्तव में आपके यहाँ ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है सतलोक आश्रम से, संत रामपाल जी के सौजन्य से। तो साथियों देखिए, ये लिख रहे हैं कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई, यानी शिवलिंग पूजा कहाँ से शुरू हुआ, ये आप जानेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि शिवलिंग पूजा जो अपने धर्म गुरुओं द्वारा बताई गई धार्मिक साधना कर रहे हैं, वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, यह साधना सही है, इसलिए वो अंधविश्वास किए हुए हैं, यानी ब्लाइंड फेथ किए हुए हैं। अंधविश्वास का जो इंग्लिश का वर्ड मतलब है ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड माने अंध, यानी आंखें बंद कर दो और कह दो कि विश्वास कर लो, आपने कर लिया, तो वही है ब्लाइंड फेथ। फिर आइए, इस शिवलिंग पर प्रकाश डालते हुए मुझे अत्यंत दुख व शर्म का एहसास हो रहा है, परंतु अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए प्रकाश डालना अनिवार्य और मजबूरी है। शिवलिंग शिव जी की पेशाब इंद्री के चित्र में देखने से स्पष्ट होता है कि शिव का लिंग प्राइवेट पार्ट स्त्री की लिंगी यानी पेशाब इंद्रिय यानी योनि में प्रविष्ट है। इसकी पूजा हिंदू श्रद्धालु कर रहे हैं। ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहे हैं संत रामपाल। और क्या क्या आगे क्या कह रहे हैं कि ये पूजा प्रारंभ कैसे हुई, यानी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ कैसे हुई। तो इसके इन्होंने जो तथ्य दिया है, वास्तव में ये तथ्य अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने ग्रंथों से इसका प्रमाण लिया है। और यदि अगर ग्रंथों से प्रमाण लिया है तो निश्चित तौर पर ग्रंथ दोषी हैं, इसके लिए कोई दूसरा तीसरा दोषी नहीं है। तो यहां पर बात कर रहे हैं शिव महापुराण, जो वैकेंटेश्वर प्रेस मुंबई से छपी है तथा जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। हिंदी टीकाकार अनुवादक विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी। भाग 1 में विद्येश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदिकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। यानी नंदिकेश्वर जो शिव के नंदी, जिसको हम लोग नंदी आम बोलचाल में कहते हैं, उन्होंने बताया शिवलिंग की पूजा प्रारंभ कैसे हुई। आइए देखते हैं। विद्येश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया, यानी श्लोक 28। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग का आकार स्वरूप दिखाया
श्लोक नंबर 29। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। यह श्लोक नंबर 30 हो गया। फिर आगे विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43 तक। इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूं, पीछे तुम्हें दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। ईश्वर मेरे रूप को सकलत्व जानो, और यह निष्कल स्तंभ जो लिंग है, स्तंभ जो है ब्रह्म का बोधक है। फिर लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रो तुम नित्य इसकी अर्चना करना। 42 श्लोक नंबर 42। यह सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। तो आप सभी देख सकते हैं यहां पर साफ साफ लिखा है, यानी अन्य प्रमाण इन्होंने दिया है। शिवलिंग का शिव जननेन्द्रिय यानी प्राइवेट पार्ट है, तथा जिसमें यह प्रविष्ट है वह लिंगी पार्वती की जननेन्द्रिय है यानी प्राइवेट पार्ट है। उपरोक्त प्रकाशन की श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता पृष्ठ 25 से 28 पर चाकोरु लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12 अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 54 में कहा गया है कि श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, शिवलिंग की पूजा के विषय में जैसा आपने सुना है वैसा बताओ। ऋषि सूत जी बोले, मैंने जैसा सुना है वैसा सुनो। भाई वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने जैसा सुना है वह आगे सुना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? वैसा कहता हूं। दारुवन में शिव भक्त ऋषि रहते थे। वे निरंतर शिव की पूजन भक्ति करते थे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ उसी वन में रहती थी। कुछ ऋषि जन एक दिन समिधाओं को लेने के लिए दारुवन में आए। इसी अंतर में एक व्यक्ति नग्नावस्था बिल्कुल नंगा उस वन में आया और अपने प्राइवेट पार्ट को यानी लिंग को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष व्यभिचारी की तरह निर्लज्ज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकत करने लगा। उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई। वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी, उसको छूने लगी, कुछ आलिंगन करने से प्रसन्न हुई। उसी समय वे ऋषि भी आ गए। उन ऋषियों ने कहा, तू ऐसा बेशरम करने वाला कौन है? तेरा लिंग धरती पर गिर जाए। आप बताइए, इतना बड़ा भाई ऋषि कितने शक्तिशाली थे। उस व्यक्ति को कहा तेरा लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। कमाल की बात है, उस समय की कैसे ऋषि हुआ करते थे कि इतने शक्तिशाली, जो कह दिया हो गया तुरंत तत्काल प्रभाव से, भले ही वह सामने वाला भगवान क्यों ना हो, ईश्वर क्यों ना हो। तो सोचो कितना शक्तिशाली ऋषि मुनि हुआ करते थे। और आज हमारे देश के सारे ऋषि मुनि श्राप देते ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कारण है ये? लेकिन फिर आइए आगे देखते हैं, क्योंकि आज हम पुस्तक की बात कर रहे हैं, उनके शक्ति की नहीं। तो आइए देखिए उन्होंने क्या किया। अब उन्होंने जो धरती पर गिर जाए उसी समय उनका लिंग भूमि पर गिर गया, जलने लगा, आग लग गई, तीनों लोकों में जलता हुआ गया। उसको शांत करने के लिए पार्वती जो शिव की पत्नी थी उनकी स्तुति की गई। उससे कहा गया कि आप योनि बन जाओ, यानी प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमेन। पार्वती जी ने योनि रूप धारण किया, उस जलते हुए लिंग को योनि में डाला गया, तब वह शांत हुआ। इसके पश्चात उस शिवलिंग की ऐसी मूर्ति जिसमें स्त्री योनि में लिंग प्रविष्ट हो, पत्थर की बनाकर स्थान स्थान पर रखकर पूजा शुरू हो गई। देखो आगे चित्र लिंगी व लिंगी का इसमें स्पष्ट है, ये ऐसा है शिवलिंग। ऐसी बेशरम पूजा भी करते हैं हिंदू। यह तत्व ज्ञान का टोटा है। यानी पेश है शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 5 श्लोक 27-30 व अध्याय 9 से 43 और 40 और 43 की फोटो कॉपी। यानी आप सभी यहाँ पर उनके श्लोकों की वो फोटो कॉपी देख सकते हैं जिसमें इसके बारे में कहा गया है। जो आपने देखा है वो सारा इन्होंने प्रमाण सहित दे दिया है। तो आप सभी ने देखा कि ये जो फोटो कॉपी प्रमाण सहित है, इसमें पूरा दिया हुआ है कि जो प्रमाण लिंग व लिंगी का प्रमाण पूरा का पूरा इन श्लोकों में मिलता है। और साथ ही साथ इसमें हिंदी भी लिखा है। आप अपने आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि
आज हमें किस तरह से बताया जाता है कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है, ये प्राइवेट पार्ट नहीं है, यह अलग है। तो इसके बारे में इन्होंने पूरा जो शिव पुराण है वो ला के इन्होंने पूरा यहाँ पर डाल दिया। तो लास्ट में ये जो विवेचन कर रहे हैं इसकी, कि यह ऊपर वाला विवरण श्री शिव पुराण महापुराण खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित से शब्दा शब्द लिखा है, फोटो कॉपी भी लगाई है। इससे स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के जो पिताजी हैं जानबूझकर विरुद्ध, मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे, इसलिए अपने लिंग गुप्तांग यानी प्राइवेट पार्ट का जो पत्थर का था उसको पत्थर की लिंगी, स्त्री का गुप्तांग यानी प्राइवेट पार्ट बनाकर उसमें प्रवेश कर उस लिंग की और लिंगी की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजो में वह बड़ा स्तंभ ब्रह्मा विष्णु के बीच खड़ा कर दिया, फिर अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के प्राइवेट पार्ट यानी गुप्तांग लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश कर ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ही ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। तो साथियों, आप सभी ने यहाँ तक आकर देखा कि किस प्रकार यह पुस्तक के प्रमाण सहित लाकर संत रामपाल जी ने आप यहाँ तक आकर ये बताया आपको कि कैसे ये पूजा गया। तो और यहाँ पर इन्होंने लास्ट में जो एक बड़ी बात कह दी है कि इसके पश्चात यह बेशरम पूजा सब हिंदुओं में देखा देखी चल रही है। आप मंदिर को में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया, वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। यानी जो वेदों में लिखा है और जो गीता में लिखा है उसके विपरीत ये साधना ला कर दे दी और हमारा समाज उस साधना में लीन हो गया और जगह जगह शिवलिंग बनने लगे और शिवलिंग की पूजा यहीं से आरंभ होती है। तो आप सभी को साथियों पता लगा होगा कि आप शिवलिंग पूजा जो करते हैं वो कब से कर रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि बहुत सारे साथियों से अगर सवाल कर दो कि भैया ये शिवलिंग की पूजा पहली बार कब प्रारंभ हुई, तो ये सवाल होता है वो तो बोलते हैं कि परंपरा रूप से पीछे मेरे पिताजी करते आए, उनके पिताजी करते थे, इसलिए हम ये करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में जब इसके बारे में वास्तविक जानकारी आपको प्राप्त होगी तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारे समाज में ये कैसे लाया गया, इसको कैसे हमारे समाज के बीच में परोसा गया और कैसे अंधानुकरण के कारण उस रेस में दौड़ पड़े कि हमने देखा नहीं कौवा कान ले गया, हमने कान नहीं देखा और कौवे को खदेड़ लिया। तो साथियों, इस अंधानुकरण से बचने के लिए आप सभी चलो ग्रंथों की ओर, चलो शास्त्रों की ओर, चलो मनुस्मृति की ओर, चलो वेदों की ओर। तो अब तो आप शिक्षित हो, तो चल के आप जब पढ़ोगे तभी आप जानोगे। मैं बताऊंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा खराब लगे, क्योंकि ये शब्द ही ऐसे हैं, ये बातें ही ऐसी हैं, जब पहली बार सुनाई देती हैं तो तकलीफ होती है। लेकिन वास्तव में जब जाकर आप खुद इसको अध्ययन करेंगे, खुद पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में ये वहां पर अंकित है, वहां पर लिखा हुआ है। इसमें जागो पंच का कोई दोष नहीं है। जागो पंच का काम है कि आपको इन सारी चीजों के बारे में परिचित कराना, आपको रूबरू कराना उससे कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे ग्रंथ भी लिखे हैं कि जो हमारे ईश्वर पर पूरी तरह से बहुत बड़ा प्रहार करते हैं। उन्हें एक तरह से यूं कहें कि उनके चरित्र पर हमें संदेह करने को मजबूर करते हैं। तो आप सभी मेरी बातों पर गौर ना करके सीधा सीधा जहां ये पुस्तकें रेफरेंस में दी गई हैं उन पुस्तकों और श्लोकों का अध्ययन करने का प्रयास करिए, जिससे आप सच्चाई से अवगत हों। और जब आप सच्चाई से अवगत होंगे तो निसंदेह आपको लगेगा कि जागो पंच पर हमें हर
मिलने वाली न्यूज सत्य और अकाट्य होती है। इसी के साथ, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जो नए साथी यहां तक देखते आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।